नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। प्रदेश में एमबीबीएस छात्रों का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बताया जा रहा है कि दूसरे दौर की वार्ता भी असफल रही है। आपको बता दें कि रविवार को अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी। पिछले 28 दिनों से बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर आईएमए सदस्यों ने सभी निजी हॉस्पिटल की ओपीडी बंद कर दी है। डॉक्टर्स ने कहा है कि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि मरीजों और स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर आपातकालीन सेवाओं को भी बंद कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आईएमएफ प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर सरकार एमबीबीएस स्टूडेंट्स की मांगों पर जल्द से जल्द फैसला नहीं लेंगे तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि तीसरे दौर की वार्ता के लिए आज का समय दिया गया था, लेकिन वो भी आज मुलाकात और बातचीत नहीं हो सकी है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। आई सर्जन गुरुजी रावल हॉस्पिटल। मेन एजेंडा ये है कि गवर्नमेंट ने जो 40 लाख का बॉन्ड भरवाया है स्टूडेंट से कि कोई भी जब हरियाणा में किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा तो उसे 40 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा और वो बैंक के साथ उसका बॉन्ड है। यदि वो वहाँ से एमबीबीएस की डिग्री ही वो तब देंगे जब इंसान या तो 7 साल की सर्विस करेगा या उसे 40 लाख रुपए बैंक को देने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट्स ने ये कहा कि या तो हमें 3 महीने के अंदर अंदर नौकरी दे दो तो हम आपके 40 लाख उस नौकरी में से दे सकेंगे। इमरजेंसी सर्विसेज हमने ओपीडी पूर्ण रूप से बंद की है और इमरजेंसी इसलिए कि एकदम से हम मरीजों को बिना आगाह करे इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं कर सकते और इंसानियत के तौर पे भी हमको आगे आना ही पड़ता है डॉक्टर्स को सबसे पहले। पर भविष्य में अगर और कठोर कदम उठाने पड़े जैसे इमरजेंसी बंद करना तो वो हम एकदम नहीं कर पाएंगे। वो मरीजों को और स्वास्थ्य विभाग को सूचित करके ही इमरजेंसी सर्विसेज बंद की। सबका मुद्दा जो है सभी को वैसे पता है कि सरकार की जो एक अमानवीय बॉन्ड पॉलिसी हमारे बच्चों मेडिकल कॉलेज के पढ़ रहे छात्रों पर लागू की गई है, उसके विरोध में पूरी आईएमए, नेशनल आईएमए के साथ साथ हरियाणा आईएमए भी उन छात्रों के सपोर्ट में बॉन्ड पॉलिसी को खत्म करने के समर्थन में हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। ना कटेगा कोई नहीं सर। हाँ तो प्रदेश में एमबीबीएस छात्रों का मामला लगातार गर्माता ही जा रहा है। बताया जा रहा है कि दूसरे दौर की वार्ता भी असफल रही और रविवार को अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी। पिछले 28 दिनों से बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर आईएमए सदस्यों ने भी सभी निजी हॉस्पिटल की ओपीडी बंद कर दी। डॉक्टर्स ने कहा कि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि मरीजों और स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर आपातकालीन सेवाओं को भी बंद किया जाएगा। तो आईएमएफ प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि सरकार एमबीबीएस स्टूडेंट्स की मांगों पर जल्द से जल्द फैसला नहीं लेंगे तो बड़े स्तर का आंदोलन भी किया जाएगा। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज खास पैनल जुड़ा हुआ है। उसकी परिचय मैं आपसे करा देता हूं। रोहित चावला एमबीबीएस छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गहलोत प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आप लोगों का। और टीना करमबीर प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखती हुई नजर आएंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं रोहित आपके पास ही आना चाहूंगा, चूंकि आज का भी समय दिया गया था लेकिन मुख्यमंत्री के व्यस्त होने के चलते आज वार्तालाप नहीं हो सका है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज मुख्यमंत्री 30 तारीख का टाइमिंग है और दोपहर के 2 बजे मीटिंग होनी है चंडीगढ़ में। राष्ट्रपति महोदय जी का हरियाणा दौरा था, इसलिए मीटिंग 30 तारीख को रखी गई है और कल दोपहर
के बाद मीटिंग होगी छात्रों के साथ और उनका डेलीगेट जाएगा। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि बीजेपी सरकार कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दे, क्योंकि पिछले 30 दिन से बच्चे छात्र हड़ताल पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं, 5 दिन से बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। सरकार का कोई पॉजिटिव रवैया या पॉजिटिव रिस्पॉन्स अब तक आया नहीं है। बॉन्ड पॉलिसी से सबको अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन 2 दौर की बातचीत हो गई, उसका किस तरीके से निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आया? क्या कुछ बातचीत हुई? कहां पर बात अटकी हुई है? हमने 2 दौर की मीटिंग हो चुकी है। हमारा डेलीगेट चंडीगढ़ गया था और छात्रों की मीटिंग में शीर्ष अधिकारियों ने इस बॉन्ड पॉलिसी को समझाने का काम किया। जैसा कि किसान आंदोलन में किसानों को समझा रही है, उसी तरीके से ये पॉलिसी समझा के हमारे ऊपर बेवजह का बर्डन थोपा जा रहा है। लेकिन समझाया ही जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपका रिएक्शन लेने के बाद मैं टीना जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगी? अब तीसरे दौर की तरफ जो है अब बातचीत के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं तो सरकार को भी ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले तो कि अगर आप इनकी मांगों को मान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप देखिए कि सर्दी का मौसम है और छात्र जो है लगातार 1 महीने से अब ऊपर हो जाएगा, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। इनके आंदोलन को खत्म किया जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मांगे मान लेना सरकार के हाथ में। या देखिए कि शिक्षा जो है वो राज्य का अधिकार, आप चाहकर भी जिस तरीके की ये पॉलिसीज एक तरीके से कहें हम थोपी जा रही है, क्योंकि एक तो मैं एक बात पहले स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से समर्थन है छात्रों के साथ। जिस तरीके से हुड्डा जी वहां छात्रों से मिलकर भी आए हैं और कांग्रेस पार्टी का लगातार समर्थन रहा है, क्योंकि आप एक देखिए कि किस तरीके से निजीकरण सरकार करना चाह रही है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, भाजपा जहां जहां है वहां निजीकरण को कैसे बढ़ावा दे रही है। एक गरीब छात्र जो है वो कितनी फीस, इतनी ज्यादा फीस दे कैसे पाएगा? सबसे बड़ा सवाल। ना तो ये कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं कि फेलोशिप दे रहे हैं, इस सरकार ने कितनी फेलोशिप छात्रों को दी है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी बताना चाहती हूँ कि ये अगर बताना चाहें, गलावत जी बैठे हैं यहाँ पर, बताना चाहें शेयर करें दर्शकों को कितनी फेलोशिप दी है इन्होंने छात्रों को। छात्रों को फेलोशिप देने की बजाय, स्कॉलरशिप देने की बजाय आप उनसे ही इतना पैसा एक तरीके से छीन रहे हैं या खजोड़ रहे हैं, या ये कहें कि जानबूझ के लूट रहे हैं। एक समय में ये कहा जहां किसानों को सड़कों पर इन्होंने ला दिया, छात्रों को, स्टूडेंट को देखिए सड़कों पर ला दिया। ये कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे कोई दलित समाज हो या फिर किसान वर्ग हो, कोई ऐसा समाज नहीं है, वर्ग नहीं है जो अछूता रहा हो। इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये कह रहे हैं कि हम तो विकास कर रहे हैं, विकास किसका कर रहे हैं? क्या सिर्फ भाजपा के लोगों का विकास कर रहे हैं, आरएसएस के लोगों का विकास कर रहे हैं? ये किसका विकास कर रहे हैं? क्योंकि आप अगर विकास कर रहे होते एक्चुअल में तो आज छात्र इतने दिनों से जो आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि इसको भी समझने की जरूरत है कि कोई भी गरीब जो ग्रामीण क्षेत्र से आता है वो इतनी फीस दे ही नहीं पाएगा, है ना। ये इस तरीके से है कि आप सरकार, अब मुझे नहीं लगता कि एक तरीके से तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीएम साहब इनकी मांगों को मान ले। एक तरीके से ये भी एक डर लगा हुआ है कि 2 बार तो पहले हो चुकी है मीटिंग, तब भी कोई फैसला नहीं निकला, तो अब कैसे निकल सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर क्योंकि इनको तो एक तरीके से प्रेशराइज किया जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, जैसे ये अग्निवीर के टाइम कर रहे थे, किसान बिल्स के बारे में बोल रहे थे कि हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बहुत गंभीरता के साथ ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इनको इनकी मांगों, छात्र की जो मांगे हैं वो सरकार को माननी पड़ेगी और ये बॉन्ड पॉलिसी को वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसका रिएक्शन ले लेता हूँ कांग्रेस पार्टी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, इसका रिएक्शन ले लेता हूँ। सर भूपेंद्र जी, जिस तरीके से टीना जी की बात आपने सुनी और रोहित जी की आपने बात सुनी, रोहित का जो एमबीबीएस छात्र है उनका साफ तौर पर कहना है 2 दौर की बातचीत जो हुई है वो बिल्कुल, जो अगर बात की जाए, कंपैरिजन किया जाए किसान आंदोलन से, तो उस तरीके से जो है समझाने की कोशिश की जा रही है, नतीजों पर बात नहीं हो रही है, समाधान पर बात नहीं हो रही है, लेकिन समझाया जा रहा है। रोहित जी की तरफ से कहा जा रहा है और टीना जी की तरफ से कहा गया है कि आपको छात्रों को स्कॉलरशिप देनी चाहिए, आपको छात्रों के लिए योजनाएं और छात्रों के लिए जो योजनाएं हैं वो वहां तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन स्कॉलरशिप के बजाय आपको बॉन्ड पॉलिसी जो है एमबीबीएस के लिए थोप दी है। भूपेंद्र जी देखिए, मेरी बहन टीना जी ने जो बात कही, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं
कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो आज समय दिया था, हमारी माननीय राष्ट्रपति जी कुरुक्षेत्र में आई थी, उन्होंने 3 बड़ी परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी वार्ता का समय नहीं दे पाए। क्योंकि जब राष्ट्रपति जी हमारे राज्य में आए तो मुख्यमंत्री जी को उनकी अगुवाई में रहना होता है और हमारे प्रदेश को बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जो राष्ट्रपति जी की तरफ से दी गई है, 1000 करोड़ से ज्यादा में तो मेडिकल कॉलेज तैयार होगा शिक्षा में, और दूसरी भी जो योजनाएं दी गई। मैं ये समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री 1-2 दिन में दोबारा से छात्रों को बुलाएंगे और कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी बहन टीना जी कह रही थी, दूसरे जो प्रवक्ता आते हैं, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये कहते हैं गरीब बच्चा कहाँ से पैसे देगा, कहाँ से ये देगा। देखिए, किसी को कोई पैसा नहीं देना। ये जो बॉन्ड की पॉलिसी आई है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई भी सरकार बॉन्ड की पॉलिसी ला सकती है। जो बॉन्ड की पॉलिसी आई है, कोई पैसा किसी को नहीं देना। ये तो सिर्फ सरकार ये चाहती है कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता है, आज भी एक स्कीम लॉन्च हुई है स्वास्थ्य पर, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के लिए, कि जिसका हर साल हर आदमी का मेडिकल चेकअप होगा, तो उसके लिए डॉक्टरों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हमारी सरकार तो ये कहती है कि आप सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करेंगे, और जो बच्चा जॉब नहीं करेगा, ये तो सिर्फ उसको पैसे देने होंगे जब सरकार नौकरी भी दे रही है। सरकार किसी से कोई पैसा नहीं मांग रही, सरकार तो नौकरी दे रही है, सैलरी दे रही है, सभी फैसिलिटी दे रही है, और सरकार ये कहती है कि भाई आप हमारे साथ हमारे पास जॉब करो। जो बच्चा जॉब नहीं करेगा, ये तो बॉन्ड तो उसी पे लागू होगा। जब हम नौकरी नहीं दे पाएंगे तो उस पर ये बॉन्ड लागू नहीं होगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये अपोजिशन के बहकावे में टीना जी हर को तो है नहीं, हमें तो सरकार भी देखनी है, जनता भी देखनी है, मरीज भी देखने हैं, और ये तो इनका तो एक काम है पोजीशन का, तो जो भी होगा उसके। लेकिन सर, छात्र लगातार ये कह रहे हैं कि जो सरकारी जॉब करेंगे, आप वैकेंसी आउट तो कीजिए। आप हम तारीफ करेंगे सबसे पहले, वैकेंसी आउट तो कीजिए। पॉलिसीज तो लेकर आइए। छात्रों का तो ये भी कहना है कि वैकेंसी तो सर आती ही नहीं है। क्या होगी? देखिए, आप वैकेंसी आती नहीं है, सेल नहीं करते हैं, रोजगार है नहीं आपके पास, तो आप किस बात की कह रहे हैं कि रोजगार देंगे? इस बात की कोई लिखित में दे सकते हैं, गारंटी दे रहे हैं आप, है ना? तो कुछ ऐसा करना है नहीं, लेकिन आकर बोलना है। आप स्कीम्स दे दीजिए, कितनी भी स्कीम से होगा क्या? टीना जी ने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे देना चाहता हूँ। यही कंफ्यूजन है जिसको दूर करना है। मैं तो ये कहता हूँ, जब सरकार नौकरी नहीं देगी तो ये बॉन्ड लागू नहीं होगा। ये बॉन्ड उसी पर लागू होगा जो सरकारी नौकरी में जाएगा, और वो 7 साल से पहले अगर छोड़ के जाता है तो ये तो उस पर लागू होगा। जब गवर्नमेंट जॉब ही नहीं देगी तो फिर तो ये लागू होगा ही नहीं जी। इस बात में ये जो आपका कंफ्यूजन है, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार ले लेगी, ये बिल्कुल नहीं होगा। जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर जॉब देगी तो सरकार ये चाहती है कि जो सरकारी हॉस्पिटल में उसमें डॉक्टर पूरे हो जाए और वो 7 साल की नौकरी करे। अगर सरकार नौकरी नहीं देगी तो कौन किससे लागू होगा? होगा ही नहीं। 7 साल तो जब ही होंगे ना जब सरकार नौकरी देगी। सरकार नौकरी नहीं देगी तो कोई किसी किस्म का बॉन्ड का सिस्टम उन पर लागू नहीं होगा। सरकार सारा बॉन्ड देगी। ये तो सिर्फ जब बच्चा अगर छोड़ के जाता है 7 साल से पहले, तब ये होगा। और ये जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, ये सरकार बातचीत करके इनको दूर भी कर सकती है। इस तरीके का छात्रों के साथ भी षड्यंत्र है। ना नौकरी देंगे, बॉन्ड पॉलिसी लागू करेंगे, ना शिक्षा देंगे, क्योंकि अगर बॉन्ड पॉलिसी लागू करेंगे तो बच्चे करेंगे कैसे, है ना? तो इनका एक ये बहुत अच्छी ये स्ट्रेटजी बहुत जनता के हित में नहीं है सर। ये आप अपने लीडरशिप को जाके समझाइए इसको। आपने तो कुछ किया ही नहीं। भूपेंद्र जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। कांग्रेस ने क्या किया? हमने तो 700 मैं राजनीतिक बातें न करते हुए मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि बॉन्ड पॉलिसी के बारे में। पहली बात तो आपने बॉन्ड पॉलिसी को गहनता से अध्ययन नहीं किया है, जो कि आप बता रहे हो। दूसरी बात, पूरे इंडिया के जितने भी प्रदेश है जहां बॉन्ड पॉलिसी लागू है, उस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी लानी चाहिए थी। ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहां 40 लाख की बॉन्ड राशि और 7 साल का ड्यूरेशन है। एक बात और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप जॉब को डिनाई करेंगे।
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले साल जो अभी वैकेंसी हुई थी SC MSc की, उसमें आपके पास 872 वैकेंसी थी। आपके पास आवेदक आए थे वो 9000 प्लस आवेदक आए थे। आपने 872 को जॉब दे दिया है, बाकी लोग कहाँ गए? आपसे पूछना चाहूंगा। फिर आपकी पार्टी के कुछ मंत्री ये कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में वैकेंसी है, तो कृपया आप वैकेंसी खोलो ना। डॉक्टर तो लाइन में लगे हुए हैं, 8000 समथिंग तो पहले वाले जो कि अभी भी बेरोजगार बैठे। आप जॉब की गारंटी दीजिए। जितने भी प्रदेश हैं, हर प्रदेश के अंदर यह बोर्ड पॉलिसी लागू है, वहां जॉब की गारंटी दी गई है। आपकी सरकार जॉब की गारंटी क्यों नहीं दे रही? सवालिया निशान खड़ा करता है ये अपने आप में। ठीक है भूपेंद्र जी, इसका जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं टीना जी आपके पास आना चाहूंगा। भूपेंद्र जी की आवाज थोड़ा बढ़ा तो दीजिए। फिर आप ये कह रहे हो, आप इस पॉलिसी को बैकग्राउंड क्यों नहीं करते थे? क्योंकि जिस भी प्रदेश काफी प्रदेश ऐसे हैं जहां किसी प्रकार पैनल से कहना चाहूंगा, है ही नहीं। आवाज थोड़ा बढ़ा हमारे दें पड़ोसी भूपेंद्र राज्य जी। दिल्ली में भी नहीं है जी भूपेंद्र जी जवाब दीजिए। ये डॉक्टर साहब ने जो बात की, ये हमारे बच्चे हैं और सरकार को सबका ध्यान रखना होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार अगर जॉब ऑफर नहीं करेगी तो उस पर बॉन्ड भी लागू नहीं होगा। बॉन्ड तभी लागू होगा जब सरकार ऑफर करेगी। और छोटी मोटी जो इन्होंने बात कही कि किसी में एक कम है, 5 साल की है, किसी में बॉन्ड कम है, तो इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको बुलाया है। और मैं ये समझता हूँ इनको भी जिद नहीं करनी चाहिए। कोई अगर रास्ता निकलता है तो इनको भी लीनियंट होना चाहिए। और जो एक सेवा भाव होता है डॉक्टर के लिए, जनता की सेवा करना, उसका भी इनको मानवता के आधार पर स्ट्राइक वगैरह की बातें छोड़कर और सरकार के साथ अच्छे वातावरण में बात करें। सरकार सबके लिए होती है। ये बच्चे भी सरकार के कोई बाहर के नहीं है, हमारे ही बच्चे हैं। और ना ही मरीज कोई बाहर के हैं, ना ही हरियाणा प्रदेश की जनता बाहर की है। सबको मिलजुल के एक रास्ता निकालना है। सरकार का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो मरीज जो जाएंगे, हमारी जनता को तकलीफ ना हो और सरकारी हॉस्पिटलों में पूरी तरह से डॉक्टर मिले। इसके अलावा सरकार जनता इनकी है, बच्चे इनके हैं, सब इनके हैं, लेकिन समाधान के लिए जो है मुख्यमंत्री जी के समय दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर हल निकलेगा। और ये सरकार भी लगातार और बड़े बड़े चेहरे भी लगातार ये मीडिया के सामने आकर कह गए कि ये जो समाधान है जल्द निकलेगा। टीना जी क्या दिक्कत आ रही है फिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये नौकरियां किन लोगों को देंगे जिनके पास एक टैग होगा। आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत गहनता से बात कह रही हूँ। अगर आप बीजेपी या आरएसएस से नहीं जुड़े, नौकरी नहीं मिलेगी। आप किसी भी संस्थान में आप जाकर देख लीजिए, हर एक इंस्टीट्यूशन में जिस तरीके से कह रहे हैं, मजाक नहीं, सच्चाई है। रियलिटी किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में आप देख लीजिए, आरएसएस और बीजेपी किस तरीके से छात्रों में आ गई। टीना जी जरा समझाइए, क्योंकि भूपेंद्र जी कह रहे हैं आप यही तो भड़काने का काम कर रहे हो। आप नहीं, भड़काने का काम नहीं। ये चैनल पे आके बोल रहे हैं ना कि नौकरियां नहीं देंगे। नौकरियां तो देंगे नहीं, नौकरियां तो देंगे नहीं। आ रहा हूँ रोहित जी मैं आपके नहीं, ये नौकरियां इनके पास है नहीं तो देंगे कहाँ से? सवाल ये है। अब ये जानबूझ के जिस तरीके से निजीकरण क्यों बढ़ा रहे हैं? निजीकरण क्यों बढ़ा रहे हैं? आपको शिक्षा पर के बजट पर पैसा खर्च करना चाहिए ना। शिक्षा के बजट पर तो आप पैसा खर्च नहीं करते हैं। पैसा कहाँ लगाते हैं? आपको शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। एक तरफ डॉक्टरों को समझा रहे हैं कि सेवा भाव कीजिए। यही डॉक्टर हैं जो कोविड के समय में सबसे पहले खड़े हुए थे। यही वो डॉक्टर है। आप तो ताली बजाने में व्यस्त थे। कितनी शर्म की बात है। भूपेंद्र जी तो ताली बजवा रहे थे, कैसे भूल जाए हम वो क्षण। और कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, उस पर सवाल नहीं है। तो बात क्या यहाँ पर आ रही है? डॉक्टर्स के ऊपर, छात्रों के ऊपर। आप चाहते नहीं है कि देश के अंदर या राज्य के अंदर अच्छे डॉक्टर बनकर आए। आप तो उनके जिस तरीके से शिक्षा पर आपने हमला किया है, या ये शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो हमला किया है, ये सहनीय नहीं है। क्योंकि देखिए किस तरीके से हरियाणा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है। हरियाणा में जितने ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, ये क्या चाहते हैं? इनके बच्चे मतलब मजदूर बन के रहे। क्यों बन के रहे? सिर्फ अमीर वर्ग के लोग तो डॉक्टर बन जाए, जिनके पास पैसा है वो तो आप यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो बाहर पढ़ने भेज देंगे। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो क्या करे? दूसरे स्टेट में जाके पढ़े। आप क्यों चाहते हैं कि कोई छात्र जो है वो दूसरे राज्य में जाए? आप तो अपने राज्य में ही रखिए ना अपने। ठीक है टीना जी। भूपेंद्र जी ठीक है भूपेंद्र जी जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, फिर रोहित जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए,
टीना जी ने बहुत नहीं, वो कह रही है कि आप तो जो है जब कोरोना काल में थाली और ताली बजाने में लगे हुए थे। देखिए, टीना जी ने बहुत ही गलत किस्म का आरोप लगाया। ये मामला कांग्रेस के राज में होता था, खर्चे पर्ची और भाई भतीजावाद का। हमारी सरकार में जो भी नौकरी दी जाती है पूरी पारदर्शिता के हिसाब से और पूरी मेरिट के हिसाब से बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी जाती है। तो एक तो इनको ये जो इन्होंने एलिगेशन लगाया, इनके समय में 13 जो जॉब लगे थे 13 लिस्टें कैंसिल हो गई और अभी माननीय हाई कोर्ट ने जो 20 इंस्पेक्टर लगे थे उनको भी संदिग्ध मान लिया। तो इनको ये आरोप नहीं लगाना चाहिए, पहले अपने गिरबान में झांकना देना चाहिए। हमारे लिए हरियाणा की सारी जनता एक जैसी है, हमारे यहाँ कोई किसी सिस्टम का नहीं है। जो बच्चा लायक होगा उसी को नौकरी मिलेगी। यहाँ ना खर्ची भर्ती चलती है, ना भाई भतीजावाद चलता है, ना क्षेत्रवाद चलता है। यहाँ पूरी तरह से मेरिट पे नौकरी। ठीक है रोहित जी, और मैं रोहित जी क्या कहना चाह रहे हैं? प्रवक्ता जी, बीजेपी प्रवक्ता जी, मैं आपके सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो आपने ये कहा कि डॉक्टरों को सेवा की भाव से आना चाहिए। आपको याद दिला दूं कि पिछले 3 दिन पहले जुलाना में एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और हम लोग प्रोटेस्ट में बैठे थे। तुरंत प्रभाव से जैसे ही इमरजेंसी के पहुंचने से पहले हमारे सारे डॉक्टर्स वहां इमरजेंसी में पहुंच गए थे। हम इसी भाव से, जनता की सेवा के भाव से इस प्रोफेशन में आए हैं महोदया जी। दूसरी बात आपने कहा है कि ये जितने भी छात्र बैठे हैं ये हमारे बेटे हैं, अगर बेटे समान है। अगर इतना ही आपकी पार्टी को रात को ख्याल आता तो महोदय जी एक बार हमारा संज्ञान तो लेते। हम 30 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, पिछले 6 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारे छात्र इमरजेंसी में एडमिट हो रहे हैं भूख हड़ताल की वजह से। क्या आपकी पार्टी का कोई भी सदस्य हमारे से मिलने आया? क्या कोई भी आपका प्रतिनिधि हम लोगों का हालचाल नहीं आया? इस बात का जवाब दोगे या नहीं दोगे? तीसरी बात, सेवा का भाव ही करवाना है। हम खुद बोल रहे हैं कि 1 साल की एसेंशियल सर्विस करो आप ग्रामीण क्षेत्र में। दूसरी बात, आपके पास जितने भी, अभी आप बोल रहे हो कि आज सिरसा में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है, यानी कि एक नींव रखी गई है। आपके पास जितने भी मेडिकल कॉलेज है उनमें जाके ये तो देखो कि एक्सरे मशीन प्रॉपर वे में काम कर रही है या नहीं, क्या अल्ट्रासाउंड हो रहा है या नहीं। स्टाफ की कमी है तो क्यों कमी है? अभी आपके 4-5 दिन पहले उप मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि उचाना के अंदर 5 वैकेंसी है, जिंद के अंदर 7 वैकेंसी है। महोदय जी मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप वैकेंसी निकालो, डॉक्टर को लाइन में करें। ठीक है। जब तक छात्रों की बात नहीं सुनोगे, छात्र आप देखोगे, आप तो घर में आराम से बैठे हो, छात्र अभी भी मेरे साइड में, मैं भी थोड़ा सा साइड होके बात कर रहा हूँ, छात्र इतनी ठंड में बाहर बैठे हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमें इस प्रदेश में एडमिशन लेना पड़ जाए। कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात। ठीक है रोहित जी, ठीक है, मैं इसका जो जवाब ले लेता हूं। टीना जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जो रोहित जी बता रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं जो है जिसकी मांग छात्र जो है लगातार कर रहे हैं, वैकेंसीज की मांग कर रहे हैं, अगर सरकार इस तरीके की कह रही है कि सारी व्यवस्थाएं हैं, तो जिस तरीके से रोहित जी कह रहे हैं, कितनी ताल्लुकात रखती हैं इनके बयान से? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखिए इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। एक तरीके से ये आगे कह देते हैं कि हाँ हम तो डॉक्टर्स के लिए काम कर, हम डॉक्टर सवाल उठाते हैं डॉक्टर्स के ऊपर ही। दो स्टूडेंट जो छात्र जो है, खुद अभी इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जिस तरीके से जुलाना में ये लोग इमरजेंसी जब केसेस आए तो खुद प्रोटेस्ट से उठ के चले गए। वरना क्या होता है, आमतौर पर होता ये है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट में ही बैठे रहेंगे। ये चाहते तो इंसानियत, इनके अंदर इंसानियत देखिए। या फिर हम डॉक्टरों को सलाम करते हैं कि किस तरीके से वो अपने काम को लेकर, अपने कार्य को लेकर कितने नैतिक रूप से, इसी तरीके से सरकार को भी अपनी नैतिकता दिखानी चाहिए। आप सिर्फ ये कहकर नहीं आप पीछा छुड़वा सकते हैं कि हमारे तो बच्चे हैं, इनको जिद नहीं करनी चाहिए। इनको जिद, ये अगर ये कोई मांग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जिद करेंगे और अपनी मांगे भी। समय की कमी है, थोड़ा सा मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। टीना जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई, मैं फाइनल कमेंट लेता हूँ आप तीनों से, चूंकि समय का अभाव है, समय इजाजत नहीं दे रहा है इससे आगे बढ़ने का। भूपेंद्र जी, आप क्विकली इन सभी मुद्दों पर जो है बात ध्यान केंद्रित कीजिए और बताइए कि जो रोहित जी कह रहे हैं उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि जो हादसा हुआ, मैं इनकी ड्यूटी पे बंद की थी और मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने ये अच्छा इनका ये कार्य था। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई किसी का प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, सब जो गरीब जनता के लिए हरियाणा के हॉस्पिटल है उन्हीं के लिए सारी कार्रवाई हो रही है। और मैं ये कहता हूँ
कि किसी भी बच्चे को परेशान करने की सरकार की कोई नीयत नहीं है। सरकार तो सिर्फ ये चाहती है कि उनके जो हॉस्पिटल है, उनमें सरकारी हॉस्पिटल है, जो गरीब लोगों का इलाज होता है, उनमें पूरे का पूरा स्टाफ हो जाए। बाकी कोई मंशा नहीं है। अगर स्टाफ को नौकरी नहीं दे पाएंगे तो ये बॉन्ड सिस्टम उन पर लागू नहीं होगा। ये बिल्कुल अपना शक निकाल दें। और माननीय मुख्यमंत्री 10 सेकंड के लिए रोहित जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और सवाल मेरा यही है कि आखिरी दौर की जो वार्ता साबित होगी, ये तीसरी दौर की जो वार्तालाप होगा आखिरी हो सकती है, या फिर इससे भी आगे जाने के लिए आप तैयार है रोहित जी? नहीं, देखिए अगर इस वार्ता में अगर हमारा समाधान, अगर इस वार्ता में हमारा समाधान निकल जाएगा, हम उठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस वार्ता में समाधान नहीं क्या लग रहा है निकला तो कि आपको जो है इस वार्तालाप से कितनी उम्मीद निकल सकता है, चूंकि सरकार कह रही है लगातार हमारी पहले उम्मीद कर रहे हैं कि शायद पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स न आए तो सरकार हमें मजबूर करेगी कि हमें इमरजेंसी सेवाएं भी ठप करनी पड़ सकती हैं। आगामी आदेश देंगे। समाधान निकलने की उम्मीद थी, लेकिन वो सिर्फ अधिकारियों के साथ मीटिंग थी। अब जो मीटिंग है वो सीएम साहब के साथ मीटिंग है, और सीएम साहब के हाथ में है, चाहे तो वो ये फैसले को समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है इससे आगे बढ़ने के लिए। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, रोहित चावला जी एमबीबीएस छात्र हमारे साथ जुड़े, और भूपेंद्र गहलोत बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, टीना करमबीर प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े, समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो सवाल यही बना हुआ है कि तीसरे दौर की जो वार्तालाप है उससे किस तरीके से और हल निकलने की उम्मीद है, क्योंकि छात्रों से जब पूछा जाता है तो छात्र यही कह रहे हैं कि अगर तीसरे दौर की वार्तालाप में जो है समाधान निकलता है तो छात्र जो है अपना प्रोटेस्ट वापस ले लेंगे। यानी कि जो मांगे हैं, अगर सरकार और छात्रों के बीच में जो समन्वय बैठता है उससे क्या समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल हम ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से किस तरीके का विवाद चल रहा है, क्या है एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी, इसको लेकर भी ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल वही बरकरार बना हुआ है कि छात्रों का जो प्रोटेस्ट है, जो धरना है, वो किस तरीके से सुलझेगा। आखिरकार एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी पर सरकार किस तरीके से जो है तीसरे दौर की वार्तालाप में समाधान निकाल पाती है या नहीं निकाल पाती है। तो फिलहाल मसला में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।